शहर खामोशा में मौजूद हूँ। बिल्ला ट्रका वाला ये बालाज के दादा की कब्र है। दुश्मनदारी की भेंट चढ़े जिस वक्त बालाज अमीर या टीपू ट्रका वाला अड्डे के ऊपर अपने कारोबारी जो मामलात है देखते थे तो 40-50 गनमैन हर वक्त मौजूद होते थे। वक्त ने ऐसा खेल खेला कि अपने वालिद के 14 साल के बाद बालाज भी आज अपने वालिद के साथ ही मनो मिट्टी के नीचे सो गया है। बालाज तूने इतनी जल्दी कर दी अपने बाप के पास आने के लिए। एक माँ है ना, माँ की बददुआ बहुत बुरी है। जी माँ ने जो जो अल्फाज किए ना वो उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को जिस लोगों ने बालाज को कत्ल करने में जरा सी भी कोई हरकत की है ना तो दुनिया देखे कि यार वाकई इस आदमी ने बुरा किया था, अल्लाह ताला ने उसको सजा दी थी। बिल्कुल जी, शहर खामोशा में मौजूद हूँ और बालाज अमीर की कब्र के मनाजिर जो है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये उस लड़के की कब्र है जो इस माहौल को ठीक करना चाहता था, इस खानदानी दुश्मनी को बाप दादा की जिसमें जान गई उसको ख़त्म करना चाहता था। और वो चाहता था कि मैं एक ऐसे माहौल को जन्म दूं, एक ऐसे माहौल को मुतारिफ करवाऊं जिसमें दुश्मनियां ख़त्म हो, जिसमें बाप दादा और इन जिन लोगों की जिनकी जानें गई हैं उनसे जो है वो ग्रेस किया जाए और लोगों को ये पैगाम चला जाए कि लाहौर के बड़े बड़े डॉन टीपू ट्रका वाला ग्रुप और गोगी भट्ट ग्रुप जो है इनकी दुश्मनी किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंची। बालाज ये सब चीज़ें चाहता था कि लोगों तक वो पैगाम पहुंचाया जाए ताकि ख़ानदानी दुश्मनियों से और इन पेशावर जो कातिलाना हमले हैं इनसे बचा जा सके। लेकिन वो ये करने में नाकाम रहा और आज मनो मिट्टी के नीचे बालाज कब्रिस्तान में मौजूद है। ये बिल्ला ट्रका वाला अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रका वाला ये बालाज के दादा की कब्र है। सबसे पहले जो है इनको जो है वो लुक़मा अजल बनाया गया, दुश्मनदारी की भेंट चढ़े, कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उस सीट को जो है वो टीपू ट्रका वाला ने संभाला जो कि उनके साहबजादे थे। और टीपू ट्रका वाला जो है वो अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे थे, अपने वालिद की जगह बैठ के अपने कारोबार और तमाम दुश्मनियों की जिम्मेदारी जो उनके ऊपर आ गई और वो भी इसको अंजाम देते रहे। 2010 में उनके ऊपर एक हमला होता है जो कि एयरपोर्ट की हदूद में किया जाता है जिसमें वो जाँ भाग हो जाते हैं। और 2010 के बाद से आज तक 2024 14 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद एक अफसोसनाक वाक़या बालाज अमीर को कत्ल कर दिया जाता है। एक और बात यह है कि जिस वक्त बालाज अमीर या टीपू ट्रका वाला या बिल्ला ट्रका वाला जिस वक्त अपने अड्डे के ऊपर अपने कारोबारी जो मामलात है वो देखते थे तो 40-50 गनमैन हर वक्त मौजूद होते थे। लेकिन आखिरत जो है वो ऐसी चीज़ है जिसमें कोई साथ नहीं जाता, बंदे ने अकेले ही जाना होता है। बालाज की कब्र जो है ये आपके सामने है। यहाँ पे एक शख्स भी जो है इनकी कब्र के ऊपर दुआ भी कर रहे हैं। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कब्र जो है ना नाज़रीन, ये बालाज के वालिद जिनको 2010 में अल मशहूर टीपू ट्रका वाला जिनको 2010 में जो है वो जाँ भाग कर दिया गया था मुखालफिन की जानिब से। बालाज यहाँ पे आया करता था अपने वालिद की कब्र पे और एग्जैक्ट जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे खड़ा होकर आपने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी, वो दुआ करता था मग़फ़िरत की और फिर चला जाता था। लेकिन वक्त ने ऐसा खेल खेला कि अपने वालिद के 14 साल के बाद बालाज भी आज अपने वालिद के साथ ही मनो मिट्टी के नीचे सो गया है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हर बंदा बालाज की तारीफ़ कर रहा है। बालाज का गरीबों के बारे में एहसास करना बहुत मशहूर हुआ है और इनकी कब्र के ऊपर इस वक्त जो मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं कि क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोमिन भट्ट है जनाब। अच्छा मोमिन भाई, कहाँ रहते हैं और बालाज को कैसे जानते हैं, क्या करने आए हैं? मैं इधर, मेरी वालदा आज से 14 साल पहले ना फौत हो गई थी तो मेरी वालदा की कब्र इनके साथ बिल्कुल है। वैसे भी बालाज हमारा बचपन का दोस्त रहा है किस्म का। इनके तो थोड़ा गन मैन वगैरह ऐसे होते थे ना तो जिनकी वजह से हम मिलना मिलाना मुश्किल होता था। जब ये दुबई से वापस आए फिर ये हुआ, जब अपने बाप की कब्र पे आता था तो मेरी 14 साल से ये रूटीन है कि मैं रोज़ाना असर के वक्त चाहे इतवार हो बारिश हो मैं आता हूँ। हर रोज़ कब्र से डेली अपनी वालदा की कब्र पे रोज़ाना आता हूँ। ये जितने भी इधर के गोरकंद वगैरह जितने हैं ना ये मेरे फैमिली मेम्बर बने हैं। तो मैं इधर टीपू ट्रका वाला के पास भी जाता था। तो लास्ट टाइम जब बालाज भाई की शहादत हुई है, हम तो इसको शहादत ही कहेंगे कि जिन लोगों ने जुल्म किया है ये जुल्म की इंतहा है। तो एक दिन बालाज भाई की वाइफ और वालदा आई हुई तो उनका रोना ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने देखा कि वो बहुत गड़गड़ा कर हमारी माँ रो रही थी कि अब अपने बाप के पास में तो इतनी जल्दी आ गया है। तो ये बहुत बड़ा हुआ सानी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये फलाद की फौत होने के बाद उसकी वालदा और वाइफ आई हैं यहाँ पे? जी जी, वाइफ भी आई हैं। आपकी क्या बात हुई उनसे? बात से इधर सिक्योरिटी भी थी,
उनके रिश्तेदार भी थे, तो वो हमारी माँ जो ऐसे वो रो रही थी ना, तो ये साथ में तो मैं खड़ा हूँ, मैं अपनी वाला के ऊपर, तो उनका ये जैसे जुमले थे ना कि बुलाज तूने इतनी जल्दी कर दी अपने बाप के पास आने के लिए, तेरा बाप इतना नहीं था कि मुझे तू 10 साल के बाद छोड़ के इतनी जल्दी कर दी कि तू अपने बाप के पास में। तो वो लम्हा, वो सीन, वो हमारी भाभी जो इधर आए थे ना, तो यकीन मानो वो लम्हा देखने वाला नहीं था। तो ये लड़का, ये दोस्त, ये हमारा भाई, ये ऐसा नहीं था, ये उस मुआशरे का हिस्सा नहीं था कि जो पीछे बाओजदाद लाहौर शहर के ग्रुपों में चल रहा था ना, ये सारा उनसे मुनफरिद था कि ये चाहता था प्यार, मोहब्बत, दोस्ती। आज दुश्मनी को आगे नहीं लेके नहीं 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 नहीं, ये इसमें कोई नहीं है, इसके पास में कोई भी उस इलाके का, ये नहीं कि अंदरून शहर लाहौर का, कोई दूसरे अपोजिट साइड से भी कोई लड़का, कोई आदमी, कोई वालदा, कोई बहन गई है ना, तो इसने उनके काम को एफर्ट दी है। उन्होंने कहा जी जैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, चल सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी की सुलह सफाई के लिए ज़्यादा पोलैरिटी रहती थी, तो ये सारा सिलसिला करता, ये नहीं चाहता था कि हम इस चीज़ को आगे चलाएँ। ये जो सी लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि जी बिलाज ने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, ये लोग मुतफरक डालते हैं दूसरी पार्टियों में कि जी दोबारा इन लोगों की सुलह ना हो। ये जो सा तीसरा आदमी होता है ना, वो फ़ायदा वो ले गया। आज बिलाज तो इस दुनिया में नहीं रह गया, इसका किसी को फ़ायदा नहीं, गुनाह ही है इसको, जिन्होंने ये बेदर्दी से या जिन लोगों ने इन लोगों के साथ में मिल के किया, जो भी इन्वॉल्व है, अल्लाह ताला उनकी कभी भी मग़फ़िरत नहीं कर सके, चाहे वो जो मर्ज़ी कर लें। मगर ये है कि ये इंसान जो आज इधर अकेला है, असर के वक्त मैं भी आता हूँ, मैं भी दुआ मांग के जाता हूँ। इस एक ये टाइम होता था कि इसके पास मिलने के लिए 50-50, 60-60 गनमैन, लोगों की तफ्तीशें, फिर लोगों के हजूमों ने उधर, उसके बाद में इसको मिलना, देखना, तो आज ये ज़िंदगी का हिस्सा है कि ये अकेले इधर पड़े हुए। मोमिन भाई मुझे एक बात बताएं कि बालाज को मिलने के लिए पहले जब जाते थे लोग, तो बड़े सारे गनमैन्स के पास से गुजरना पड़ता था और फिर जाके बालाज पता नहीं मिलता था या नहीं मिलता था। आज बालाज मनो मिट्टी के नीचे और आप और मैं बिल्कुल उसकी कब्र के आगे बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनकी दुश्मनियाँ हैं और जो दुश्मनियों के भेंट चढ़ जाते हैं लोग, उनको क्या ऐसा पैगाम देंगे कि आज उस बंदे की कब्र के आगे आप बैठे हुए हैं जिसके साथ दुनिया चलती थी और आज कोई भी नहीं। देखिए, आपने जो पहली बात की ना कि जब बिलाज के पास जाने के लिए गनमैन, फिर उसके अपने गार्ड्स, सारे दोस्त अहबाब मिलने के लिए बड़ा होता था, तो इधर भी कुछ उसके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, दोस्त अहबाब भी आते हैं, जो आजकल लोगों ने ट्रेंड बनाया है सोशल मीडिया का, उस बेत पे आते हैं। कोई मैंने खसूसी इतने आदमी को नहीं देखा कि वो जो आके कहें कि यार, मतलब जब बंदा मर जाता है तो उसके बाद कोई भी नहीं आता। बस ये हाल है कि मैं इधर रूटीन से आने वाला हूँ, मुझे इस कब्रिस्तान के इस अहाते की एक एक कब्र का, एक एक ईंट का पता। कोई आदमी को किसी की कब्र ना मिलती, वो मुझे कहता भाट साहब आएंगे, वो आपको बताएंगे। मेरे एक दोस्त है जिसने इधर दरेंगे लगाई हैं, मेरा उससे भाईचारा बन गया है। तो देखें, अब आज थर्सडे है, जुमेरात है, हमारे औलिया वालियों का दिन है। आज के दिन लोग ज़्यादा पॉपुलैरिटी से जुमेरात को जाते हैं, जुम्मे को जाते हैं, मगर देख लें आज भी मैं भी आया हूँ, आप लोग भी हैं, तो इधर बिलाज मिट्टी के नीचे अकेला ही है, मिट्टी के नीचे अकेला ही है। नाज़रीन, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आखिरत बिल्कुल सबने कब्र में ही जाना है, लेकिन जो दुनिया में आप चीज़ें छोड़ के जाते हैं, जो सारी ज़िंदगी आप करते आ रहे होते हैं, उसका एंड भी यही है कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि हर बंदे ने जो है वो मिट्टी के नीचे ही जाना है। मोमिन भट्ट साहब की बातें मैंने सुनी, मैं आखिर में इनसे फिर पूछूंगा कि बालाज की वालदा क्या दुआएं कर रही थी जो आपने अपने कानों से सुनी है। बस ये एक माँ है ना, माँ की बददुआ बहुत बुरी है, तो ये तो नहत्ता मारा गया। ये तो उस माँ से क्या पूछना, हम लोगों से किसी से पूछे ही मारेगा ना। ये जो दुश्मनी की लाइन पे नहीं था, तो उसकी माँ ने जो जो अल्फाज किए ना, वो उनको तबाह बर्बाद कर देंगे, जिंदगी में ही तबाह बर्बाद करें। हज़ारों कतार रो रही थी, वो हज़ारों कतार रो रही थी। और ये सिर्फ बिलाज की वालदा की नहीं, हम उसके भाई हैं। हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को, जिस लोगों ने बिलाज को कत्ल करने में ज़रा से भी कोई हरकत की है ना, थोड़ा सा भी चले हैं, ज़्यादा चले हैं, जिन्होंने मारा है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी में ऐसा करे कि दुनिया देखे कि यार वाकई इस आदमी ने बुरा किया था, अल्लाह ताला ने उसको सज़ा दी थी। वो मुझे शेख सादी वाली बात याद आ गई कि जिसने अल्लाह की राह में दिया वो नहीं बच सकता, और जिसने बुरा किया ना वो भी नहीं बच सकता। दोनों में जिसने दिया उस पर अल्लाह का करम होगा, तो जिसने ऐसे इंसान के साथ कत्ल किया ना, तो उसकी बख्शिश भी नहीं दुनिया में नहीं, बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, बिल्कुल मेरा पैगाम और मेरी प्रोग्राम का मकसद यही है कि ख़ानदानी दुश्मनियों और इन दुश्मनियों से अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है दूर करें,
नहीं तो कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भर जाते हैं। ये 2 कब्रें टीपू ट्रका वाला और बालाज अमीर की कब्र है, उसके ऊपर जो है वो सारा कतबा लगा हुआ, आप तस्वीर और ये नाम जो है सिर्फ तस्वीरों की हद तक ही है। ये यहाँ पे ये जो कब्रिस्तान आएगा वही देख सकेगा, बालाज को यहाँ पे कब्रिस्तान आके ही मिला जा सकेगा। लेकिन हज़ारों सैकड़ों लोगों के साथ घूमने वाला जवान बालाज आज यहाँ अकेला पड़ा है। इसके बिल्कुल साथ इनके दादा की कब्र है। एक पूरा ख़ानदान जो है वो बिल्कुल कब्रिस्तान की जीनत बन गया और बहुत अफसोसनाक लम्हा है ये। तो मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए जो दुश्मनियों को बहुत शौक और बहुत अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए उसको चला रहे होते हैं, खुदारा ऐसी दुश्मनियों से जो है अपने आप को दूर करें, सुलह सफाई और हमारे माशरे में अमन का पैगाम बने। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।